बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गौ सेवा है धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गौ सेवा है धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शनहारे के। हम हो चुके सतगुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शनहारे के। ठाकुर जय हो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्ण भगवान की की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की की जय। श्री जगन्नाथ जी भगवान की की जय। श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। भगवान की परम पावन कृपा से हम सब लोगों को श्री जगन्नाथ जी धाम में सत्संग लाभ का, भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन लाभ का और श्री रत्नाकर सागर समुद्र में स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब नदियों के स्वामी समुद्र देव हैं और कलियुग के भगवान साक्षात जगन्नाथ जी भगवान हैं। सतयुग में भगवान नारायण की महिमा, त्रेता में भगवान श्री राम जी की महिमा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा और कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ जी कोई और नहीं, नारायण ही हैं, राम ही हैं, अर्थात कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ जी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने 125 वर्षों तक मानव लीला करी और दुर्वासा ऋषि के शाप से जब जदुवंश का नाश हुआ तो भगवान प्रभास क्षेत्र में एक छोटे से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान अपने ही चरण को अपने ही घुटने पर रख देते हैं। दाहिने चरण को बाएं जंगा के घुटने पर रख लिया और भगवान के श्री चरणों में भी मणियां होती हैं। उस मणि का नाम है पद्म मणि। भगवान के चरण में जो मणि है पद्म मणि, वो ऐसे चमक रही थी जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। जरा नाम के व्याध ने उस दिन मछली पकड़ना छोड़ दिया और शिकार के लिए वो वन में भ्रमण करने लगा और प्रवास क्षेत्र में आते ही उसको हिरण की आंख से जैसा चमकता कुछ मिला, दिखाई दिया और तीर लगाया। तीर का संधान किया और बाण सीधा भगवान के चरण में आ लगा। पास आकर के ज्ञात हुआ ये तो हिरण की आंख नहीं थी, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हैं। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जरा नाम का व्याध भगवान के चरणों में क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, जरा व्याध से, अरे क्यों पश्चाताप करते हो? जो होता है वो हमारी ही इच्छा से होता है। पिछली बार मैंने तुम्हें बाण मारा था, अब आपने बाण मार लिया। जरा नाम का व्याध कहता, प्रभु आपने पिछले जन्म में मुझे बाण मारा था, मुझे कोई ज्ञान नहीं। तब भगवान ने कहा, तू ही पिछले जन्म में बाली था, उस समय मैं राम था। तूने कहा था धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, मार्यो मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कबन नाथ मोहे मारा। यदि सुग्रीव आपका मित्र था तो मैं आपका बैरी कैसे हो गया? यही लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई थी। अंत में मैंने कहा था कि अगले जन्म में तू मुझे बाण मार लेना, तो वही बाली आप जरा नाम के व्याध बन करके आए हो।
जिस कार्य के लिए आप आए हो वे कार्य आज सफल हो गया। पारिवारिक सांसारिक कार्य करना ये इतने आवश्यक नहीं है जितने कि हमारा कार्य करना आवश्यक है। इसलिए एक माता के भक्त ने एक भेंट गाई थी, माता का भजन गाया था। आए गुनगुनाए। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। कर रहा हूँ मगर तेरी तो खट पे पड़ा हूँ माँ, जर रहा हूँ मगर तेरी जो खट पे पड़ा हूँ माँ। कभी नजर पड़े तेरी चरणों से लगा लेना, कभी नजर पड़े तेरी चरणों से लगा लेना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। जय हो। चाहता हूँ मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, चाहता हूँ मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है। कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना, कुछ दिल में दर्द देना, कुछ दर्द दबा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। सपने में अगर मुझ में अभिमान की भू आए, सपने में अगर मुझ में अभिमान की बू आए। तुझ
तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, हाँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा लेना। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है, मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है, मैं दास हूँ माँ तेरा, मुझे दास ही रहना है। माँ अपने भगतों में मेरा नाम लिखा देना, माँ अपने भगतों में मेरा नाम लिखा देना। जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना, जिस दिन भी तुझे बोलो दुनिया से उठा लेना। हाँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, माँ अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। भगवान का कार्य करने के लिए ही हम सब लोग आए हैं। सांसारिक पारिवारिक सामाजिक और जितने भी अपने निजी कार्य हैं ये इतने आवश्यक नहीं हैं जितने कि भगवान का कार्य करना आवश्यक है। भगवान ने कहा जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य आज हो गया। आपका जन्म ही मुझे तीर मारने के लिए हुआ था। ये परिवार बनाना, समाज से मिलकर रहना, ये इतना आवश्यक नहीं था। तब जरा नाम का व्याध कहने लगा, प्रभु यदि मेरा कार्य समाप्त हुआ तो अब मैं घर नहीं जाना चाहता, अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा। इतने में उद्धव जी आते, प्रभु सारे यदुवंश का नाश हो गया, मैं आपके वियोग में तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव मेरे प्यारे सखा, मेरे जाने का शोक न करना, वियोग न मानना। मैं पहले कृष्ण रूप में था, अब के बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप हो गया हूँ, अर्थात मैं अक्षर स्वरूप हो गया हूँ। जब चाहोगे मेरे साथ मिलना तो मेरी भागवत कथा को पढ़ना सुनना, मैं अवश्य आपको दर्शन दूंगा। मेरे जाने का वियोग विदुर जी से सहा नहीं जाएगा। विदुर जी से कहना कि मेरी भागवत कथा को मैत्रेयी ऋषि के आश्रम में श्रवण कर लेना, मैं वहीं आपको दर्शन दूंगा। इतने में अर्जुन जी आते हैं, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो,
मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान कहते अर्जुन मेरे सखा आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सारे यदुवंशियों का संस्कार आपको करना होगा, मेरा भी संस्कार आपको ही करना है, बाद में आ जाना। तब अर्जुन ने सारे यदुवंशियों का संस्कार किया और भगवान श्री कृष्ण जी के भी स्वरूप का संस्कार किया। कई दिनों तक संस्कार हुआ, किंतु भगवान के शरीर को अग्नि जला नहीं सकी। अंत में अर्जुन परेशान होने लगे तो आकाशवाणी हुई, अर्जुन परेशान ना होए, भगवान का स्वरूप अग्नि में जलने वाला, पानी में गलने वाला नहीं, हवा से सूखने वाला नहीं। इनके स्वरूप को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इनको जल में प्रवाहित कर दो। तब समुद्र के जल में भगवान के उस स्वरूप को प्रवाहित कर दिया। चलते चलते ये स्वरूप जगन्नाथ धाम पुरी में आ पहुंचा। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि मेरे मंदिर का निर्माण कीजिए नीलगिरी पर्वत पर, नीलांचल पर। और इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान के स्वरूप को संभाल के रखा और मंदिर का निर्माण शुरू किया। अब मंदिर के भीतर गर्भगृह में जिस प्रतिमा की स्थापना करनी है वो प्रतिमा किससे बनाए? स्वप्न में भगवान ने कहा दारू की काष्ठ जो लकड़ी है उसका स्वरूप बनाने के लिए एक वृद्ध कारीगर आएंगे, वो अपना अस्त्र शस्त्र सब लेके आएंगे, आरी तेसा जो भी कुतेरने की, चीरने की, काटने की जो भी क्रिया होती है, वह शस्त्र होते हैं, वो सब ले आएंगे। एक दिन विश्वकर्मा ही स्वयं मिस्त्री बन करके, कारीगर बन के आए हैं और राजा ने कहा आपको ऐसा ऐसा रूप बनाना है जो मैंने स्वप्न में देखा। ठीक है, मैं 22 दिनों में तैयार करूंगा, किंतु अंधेरे में कार्य करूंगा और दरवाज़ा बंद रहेगा। उस दरवाजे को यदि खोल दिया गया तो प्रतिमाएं जहाँ तक बनेगी वहाँ तक ही रहेंगी। 15-18 दिनों तक तो आवाज़ आती रही कुतेरने की, आरी की, चीरने की, ठक ठक की, ठुक ठुक की। एक दिन ऐसा समय आया कि 1-2 दिन आवाज़ नहीं आई तो रानी ने राजा को बार बार कह करके परेशान किया कि आप जा कर के दरवाज़ा तो खुलवाइए। मिस्त्री वृद्ध थे, कहीं चक्कर ना आ गया हो, कहीं भूख प्यास से तड़प के प्राण ना निकल गए हो। तो रानी के बार बार कहने के कारण राजा ने जैसे ही द्वार खोला तो अंदर कोई भी कारीगर नहीं था और मूर्तियों का निर्माण हो चुका था। जो मूर्तियाँ उन्होंने देखी थी वही थी, किंतु हाथ नहीं बने थे, हाथ अधूरे रह गए थे। आकाशवाणी हुई कि मुझे यही स्वरूप स्वीकार है। और उन मूर्तियों के, उन प्रतिमाओं के भीतर भगवान श्री कृष्ण जी का वो स्वरूप रखा गया। जगन्नाथ स्वामी को ही श्री हरिनारायण भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। और बाएं और दाएं ओर हैं श्री बलभद्र जी, जिनको शिव का रूप मानते हैं, और बीच में सुभद्रा जी जो भगवान श्री कृष्ण जी की सगी बहन है, उनको ब्रह्मा जी का स्वरूप मानते हैं। किंतु पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है बहन भाइयों का, जगन्नाथ स्वामी। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित हुई ये मल मास में स्थापित हुई। आज भी अखाड़ महीने में 19 वर्षों के बाद जब मल मास आता है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, तो पुराने विग्रह को प्रवाहित करके नया विग्रह बनाया जाता है। और उत्तर द्वार में, जगन्नाथ जी के उत्तर द्वार में एक कुआं है, उस कुएं से जल निकालकर भगवान को 108 मटकों से ठंडे जल से स्नान कराया जाता है और 7 दिनों तक भगवान बुखार में रहते हैं। और उसके बाद भगवान के विग्रह को, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप को विग्रह में डाल दिया जाता है। उस दिन सारे पुरी शहर की
लाइट बंद होती है, अंधेरा होता है, और जिस कारीगर को ये कार्य सौंपा जाता है उसकी आंख पर काली पट्टी बांधी जाती है, हाथों पे ग्लव्स लगाए जाते, दस्ताने बड़े मोटे मोटे। जैसे वो रूप को निकाल करके एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में डालता है तो वो अनुभव करता है जैसे खरगोश हिलता है, जहाँ किसी के दिल की धड़कन की जो क्रिया होती है, ऐसा अनुभव लगता है। तो भगवान के 19 वर्षों के बाद हर बार विग्रह नए बनते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में एक ऐसा मंदिर है जगन्नाथ जी में जो हर पुरुषोत्तम महीने में ही, अर्थात 2 साल 8 महीने 11-12 दिन के बाद जब पुरुषोत्तम मास आता है तभी वे मंदिर खुलता है। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण करने का ये श्रवण लाभ प्राप्त हुआ। हम बड़े ही भाग्यवान भाग्यशाली हैं। आइए 2 मिनट का कीर्तन करके वाणी को विराम दें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ जी भगवान की। तो भगवान जगन्नाथ जी भक्ति करने के लिए बद्रीनाथ धाम जाते हैं और स्नान के लिए रामेश्वरम जाते हैं और भोजन करने के लिए जगन्नाथ जी में आते हैं और शयन करने के लिए द्वारिका में जाते हैं। अर्थात कलयुग के साक्षात यदि कोई भगवान है तो भगवान जगन्नाथ जी हैं, साक्षात हैं। इतने वर्ष बीत गए, 5000 5,500 वर्ष होने वाले हैं, आज तक भी भगवान उस प्रतिमा में विराजमान है और भगवान
जैसे क्रिया करते हैं वैसे क्रिया कर रहे हैं। भगवान के प्रसाद को जगन्नाथ जी का बात जगत पसारे हाथ। क्यों? क्योंकि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने जीवन में एक बार ग्रहण कर लेता है उसको फिर और जोनी में नहीं जाना पड़ता। वे प्रसाद ग्रहण करने के योग्य हो जाता है और उस लोक की उनको प्राप्ति होती है जिस लोक में प्रसाद प्राप्त हो, अर्थात पिंड पानी से वे बच जाएगा, पितृ बनेगा नहीं, पिंड पानी की से कोई प्रयोजन नहीं। अर्थात उस मानव का जीवन सफल और सार्थक हो जाता है जो लोग भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा है जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।